Hello my dear students, today we are going to complete the exercises of chapter number 5, Plants and the Surroundings. So all of you take out your book and start writing with me, okay? So in exercises, we will finish first one, section 1. Section 1, first is name the following. First, the part of the plant that absorbs nutrients and water from soil. तो ये क्या हो जाएगा? पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल इज रूट. ROOT, रूट. वेरी गुड. नेक्स्ट, द मेन पार्ट ऑफ द शूट इज स्टेम. राइट, स्टेम. थर्ड इज दीज हेल्प द प्लांट टू टेक इन एयर. तो कौन हेल्प करता है प्लांट्स को एयर इनटेक करने में? स्टोमेटा. STOMATA, स्टोमेटा. Now fourth one is the part of the plant that changes into fruit. तो ये हो जाएगा flowers. ठीक है, right, flowers. Fifth one is the gas given out by leaves. तो जो गैस हमें leaves वापस देती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन. OXYGEN, oxygen. This is E, oxygen. Okay, so all of you look at B exercise, choose the correct option. Choose the correct option में first is the part of the plant generally found below the ground. तो A leaf, B root, C fruit और D shoot. The right answer is root. Below the ground, root. ठीक है. Second is which of these is a function of the root? A, it changes into flowers. B, it changes into fruits. C, it helps the plant to stay fixed into the soil. Or D, it makes food. Yes, the right answer is root. क्या करता है? It helps the plant to stay fixed into the soil. Soil में fixed खड़े रखने का काम करता है उसको. ठीक है. Now third is which of the following has fibrous roots? A, carrot, B, rice, C, mango or D, radish. Yes, the right answer is rice. Now fourth one is which of the following plant has a taproot? Taproot क्या होती है? जो single root होती है, means main root होती है. तो ये किस में होगा? A, mango में, B, grass, C, wheat और D, rice. तो the right answer is A, mango. Now fifth one, what is the long tube running through the middle of a leaf called? तो लीफ के मिडल में, ये देखो ये लीफ है और लीफ के जो मिडल में ये जो लॉन्ग ट्यूब जाती है इसको हम क्या कहते हैं? A, स्टॉक, B, वेन, C, मिडरिप और सीड. तो ये होगी मिडरिप. द राइट आंसर इज मिडरिप. ठीक है. Now sixth one is which of these are needed by a green leaf to make food? ग्रीन लीफ जो होती है उसको फूड प्रिपेयर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? A, क्लोरोफिल, B, सनलाइट, C, कार्बन डाइऑक्साइड और D, ऑल ऑफ दीज. तो सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, सनलाइट ज़रूरी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी होती है, इसलिए ऑल ऑफ दीज. नाउ C is write T for true and F for false. Correct the false statements. First is stomata is present in root. तो ये हो जाएगा स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में. तो ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड इज स्पिनच लीव्स स्टोर फूड. तो ये हो जाएगा ट्रू. TRUE, ट्रू. थर्ड इज द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम द लीव्स टू द रूट. तो स्टेम क्या करता है? क्या ट्रांसपोर्ट करता है वाटर लीव्स को? तो नो, फॉल्स. द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स, स्टेम थोड़ा ना ट्रांसपोर्ट करता है रूट को. द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स. लीव्स से लेकर स्टेम रूट्स को क्या वाटर ट्रांसपोर्ट करता है? नो. और आंसर फॉल्स आ जाएगा. FALSE, फॉल्स. यहाँ पर भी आप लिख लीजिए FALSE, फॉल्स. Now fourth one is an apple has a few seeds. True.
Fifth one is the gram is a dicot seed. तो ये भी ट्रू होगा. जो ग्राम होता है, जो चना होता है, वो क्या होता है? डाइकोटिलेडन होता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? डाइकॉट सीड बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट पेज, सेक्शन 1D एक्सरसाइज. मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट यहाँ पर देखो जो दिए हुए हैं 1 to 5, उसके सामने ABCDE दिया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ लिखना है. फर्स्ट है फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट किस में पाई जाती है? व्हीट में, तो राइट E हियर. ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज लीव्स. लीव्स क्या कर, लीव्स इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट, तो राइट D हियर. नाउ थर्ड इज स्टेम. स्टेम का आएगा कैरी फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो यहाँ पर राइट B here. In front of stem you have to write answer B. Now fourth one is monocot seed. Monocot seed किस में होता है? मेज में होता है. ठीक है, तो राइट C here. After that fifth one is seed. तो seed का हो जाएगा A. Grows into new plants. Okay. Now after that E exercise, choose the correct option to fill in the blank. First is most fruit contain dash, root or seeds. तो fruits में क्या होता है? root होता है या seeds होता है? Yes, the right answer is seeds. Okay, write seeds here. After that second one is dash sunlight or oxygen is needed for photosynthesis. तो answer is sunlight. SUNLIGHT, sunlight. Now third one is mango has dash one or many seeds. Mango has one seed. ठीक है. चलो. After that fourth one, a grapevine has a weak stem or leaf. तो यहाँ पर answer is stem. Now fifth one is the life of plant starts with stalk or seed. तो ये आ जाएगा seed. F is complete the names of the parts of a plant in the space provided. F parts of plant, यहाँ पर देखो आपको दिए हुए मिसिंग लेटर्स R डैश डैश T. तो पार्ट्स ऑफ प्लांट 2 होते हैं, रूट और शूट. तो रूट की स्पेलिंग ROOT रूट, और शूट की स्पेलिंग SHOOT शूट. ठीक है. रूट कितने टाइप्स की होती है? रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज टैप रूट, TAP टैप, ROOT टैप रूट. सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट, FIBROUS fibrous root. Shoot is divided into 5 parts. First is stem, second is leaf, LEAF leaf. Third is flower. Fourth is fruit, and fifth one is seed, SEED seed. So that's all in textbook. Now all of you take out your notebook and start writing with me. Section first, what you have to do? Like this you have to write in your notebook. First you have to write heading class 3, chapter 5, plants and the surroundings. After that start writing new words. Write some new words. Start writing with me. First is sunlight, SUNLIGHT, sunlight. Okay. Second one is photosynthesis. Photo, PHOTO, photo. Syn, SYN, synthesis, THESIS, photosynthesis. Now third is dicot, DICOT, dicot. Fourth is monocot, MONO, monocot, COT, cot. Now fifth one you have to write dicotyledons, di, cotty, COTY, ledons, LEDONS, ledons. Okay. After that write sixth one. Sixth is adequate, ADEQUATE, adequate. Okay. After that write seventh one, pesticides, pesty, PESTI, pesticides, CIDES, pesticides. Eighth one is fungicides,
Fungi, fungicides, CIDES, fungicides. Ninth one is oxygen, OXYGEN, oxygen. But after that, write 10th new word is carbon dioxide, CAR, carbon, BON, burn, carbon dioxide, DIOXIDE, oxide. After that, 11th is germination, germi, GERMI, germination, NATION, nation. Okay. After that, 12th is chlorophyll, CHLORO, chlorophyll, PHYLL, chlorophyll. So, after new words, write section number 2. Section number 2. G exercise define. First is chlorophyll. Write chlorophyll and start writing. A green substance in leaves which helps plants in the preparation of food. Full stop. It helps leaves to absorb sunlight which is needed to make food. Okay. After that, write second one. Second one is dicot seeds. They have 2 cotyledons inside them. Cotyledons की spelling COTYLEDONS, cotyledons inside them. They are thick and fleshy and store food. Okay, example is pea or gram. Right, third one. Third is root. Third is root. The part of a plant that grows below the ground is called the root. Completed. Now write fourth one. Fourth one is shoot. The part of a plant that grows above the ground is called the shoot. Full stop. It includes the stem, leaves, flowers and fruits. After that, write fifth one. Germination. Write the heading germination. The process by which a seed grows into a new plant is called germination. Okay. After that, write sixth one. Stomata. Tiny openings on the leaves known as stomata help the plant take in and give out air. Done. After that, write H exercise. Section 2 H exercise. Short answer questions. Write first question. First question is, what is taproot? Answer is, the taproot is the main root that grows into soil from the base of the stem. Many smaller roots grow out of it. Example is radish or mango. After that, write question number 2. Question number 2 is, what makes the leaves green? Answer, a green substance called chlorophyll makes the leaves green. Okay. After that, full stop. Write question number 3. Define a monocot seed. Answer, they have only one thin cotyledon inside. They do not store food. They do not store food inside them. Example is maize or rice. Okay, done. Example compulsory है लिखना है आपको, ठीक है. After that, write question number 4. Question number 4 is, what gives support to the plant? Answer is, the stem gives support to the plant. ये आंसर इतना छोटा है कि what की जगह सिर्फ आप the stem लिखेंगे तो पूरा आंसर आपको याद हो जाएगा. After that, write question number 5. Which part of the plant contains seeds? Answer is, the fruit contains the seeds.
Okay, finish. After that, write question number 6. What should be done when plants are attacked by insects? Answer is, right answer 6. Answer is, pesticides and fungicides in needed amount should be sprayed whenever plants are attacked by insects. Okay. Short answer type question has been finished. Now start long answer in detail. I exercise of section 2, long answer in detail. First question is, list any 3 uses of the root and stem. Answer is, the 3 uses of roots are, first यहाँ पर आप लिखेंगे it holds the plant firmly, firmly, firmly to the soil. Second point is, it absorbs minerals and water from the soil. Okay, आप it भी लिख सकते हैं और the stem भी लिख सकते हैं, sorry the root भी लिख सकते हैं. Now third is, again you have to write it prevents soil erosion. Soil erosion का मतलब जो soil होती है उसको wash होने से बचाती है, मतलब बह के कहीं दूसरी जगह चली जाती है, उसको बचाती है रूट. ठीक है, अभी हमने रूट का यूजेस पढ़े, अब हमें क्या पढ़ना है? 3 uses of the stems are, first the stem keeps most plants upright. After that, they bear leaves, flowers and fruits. Okay. Fourth, they carry water and nutrients from roots to leaves. तो यहाँ पर आपको ये first answer completed. After that, write question number 2. Write question number 2. Name and describe the process of synthesis of food in plants. Answer लिखेंगे, the process by which green leaves prepare food using carbon dioxide, bracket में लिखना है, a gas present in the air, फिर bracket 1, comma, water and minerals in the presence of sunlight is called photosynthesis. Full stop. After that, write full stop. Chlorophyll helps leaves to absorb sunlight. Full stop. Due to this, a leaf is known as the kitchen or food factory of the plant. Write question number 3. What are the 2 kinds of seeds? Describe with suitable diagrams. Answer is, there are 2 kinds of seeds. First is monocot seeds. Monocot seeds में लिखेंगे, they have only one thin cotyledon inside. Full stop. They do not store food inside them. Full stop. Food is stored in some other part of the seed. Full stop. After that, you have to write example maize or rice. And you also have to draw a diagram in your white page in front of monocot seeds. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके monocot seeds लिखिए ना, तो इसी के उस साइड वाले पेज पे जिसमें व्हाइट पूरा पेज होता है, ब्लैंक पेज, वहाँ आपको monocot seeds के डायग्राम बनाने. ठीक है. After that, write second one is dicot seeds. They have 2 cotyledons inside them. They are thick and fleshy and store food. Example pea और bean. तो डाइकॉट के सामने ये आपने लिख लिया, डाइकॉट के सामने डाइकॉट सीड की डायग्राम बनानी. ओके. नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 4. What is germination? Answer is, the process by which a seed grows into a new plant is called germination. ठीक है, अब जर्मिनेशन आप लिख लेंगे तो उसके बाद आपको इसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो डायग्राम इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरीवन. सो
डायग्राम बनाना जर्मिनेशन का व्हाइट पेज पे. राइट क्वेश्चन नंबर 5. हाउ विल यू टेक केयर ऑफ प्लांट्स? Answer is we should take proper care of plants by following steps. ठीक है. First is space the plants adequately. ठीक है. Second is adequate sunlight should be available to them. Adequate sunlight मतलब पर्याप्त मात्रा में sunlight मिलना चाहिए plants को, तभी वो अपना food prepare कर पाएंगे properly. After that, write third point, water the plants regularly. प्लांट्स को रेगुलरली हमें वाटर देना चाहिए, पानी देना चाहिए. आफ्टर दैट फोर्थ वन इज एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. ठीक है. टू मेक द सॉइल फर्टाइल, हमें खाद सॉइल में बराबर डालते रहना चाहिए ताकि जो सॉइल है वो फर्टाइल हो सके. फिफ्थ वन इज टर्न द सॉइल ऑन रेगुलर बेसिस टू मेंटेन सॉइल्स फर्टिलिटी. यहाँ पर सॉइल्स में एपोस्ट्रॉफ है ये. आफ्टर दैट राइट एस सॉइल्स फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी को बनाने के लिए हमें बीच बीच में सॉइल को टर्न करते रहना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड एंड यू हैव टू राइट ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एंड learn it properly and draw diagram wherever it is necessary. So that's all.